रुक जाइए, कहीं मत आइए। वर्कर कारपेंटर सब रुक जाएं। जो इस ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का, सारे एनजीओज़ का, सारी तंजीमों का और सफाई के अमले का, और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर्स का और फिर नर्सिंग स्टाफ का, फिर दूसरे लोगों का जो भी काम कर रहे हैं। बिलखुसूस मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, गांधी हॉस्पिटल के दूसरे क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ और वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सब का, कि सारे लोगों की कोशिश है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि बाज़ जगहों पे शिकायत है ज़रूर, थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, इंसान बशर है, हमसे भी हो रही हैं गलतियाँ, दूसरों से भी हो रही होगी, लेकिन पुलिस भी काम कर रही है, सुबह से शाम तक कोशिश कर रही है। और सारे लोगों की कोशिश क्या है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे वो एनजीओज़ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हुकूमतें हों, सबकी कोशिश ये है कि परेशान हाल लोगों की मदद हो, भूखों की मदद हो, और जो मुसीबत में है उनकी मदद हो। तो हर कोई अपनी जानिब से कोशिश कर रहा है और हर कोई काबिल मुबारकबाद है। अवामी नुमाइंदे भी अपनी तौर से जो भी हो सकता है कर रहे हैं, वुज़रा भी कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिलकर करना है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे काम में कहीं पर कोई खामी है, कोई कमज़ोरी है जिसको दूर किया जा सकता है, तो ज़रूर मुझ पर भी तनकीद करें, मैं तनकीद को कबूल करने तैयार हूँ, क्योंकि मेरी नीयत, मेरा मकसद ये है कि कुछ काम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस काम में आप सबका भी ताउन इसी तरीके से रहेगा। काबिल मुबारकबाद है रियासती हुकूमत जो गच्ची बौली में एक 1500 बिस्तर का दवाखाना बनाए हैं, इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूँ हेल्थ मिनिस्टर ईटला राजेंद्र साहब को कि बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान नहीं है। हम भी ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में एक 250 बिस्तर का एक अलहदा दवाखाना कह रहा हूँ मैं, 250 बिस्तर का अलहदा ओवैसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक दूसरी बिल्डिंग में हमने बनाया है। तो मैं जानता हूं कि ये हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम 250 बिस्तर का बनाए हैं और कितनी तकालीफ हुई है हम जानते हैं। तो 1500 का दवाखाना बनाना है, काबिल मुबारकबाद है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है। और हमने भी हमारे ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम दिया है, ओसिड, ओवैसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, जहाँ पे 250 बिस्तर का इंतज़ाम है और 20 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ, मॉनिटर्स के साथ। और उसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे क्रिएट किया है एक 7 बेड्स डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए भी, एक अगर डायलिसिस होता है। और उसके साथ ही साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे सीटी स्कैन भी है, अलहदा सीटी स्कैन। ओवैसी हॉस्पिटल हमने 1000 बैग्स की तकसीम की है, और फिर कारवान में भी हमने किया है, अंबरपेट में किया है, पुराना पुल डिवीज़न जो चार मीनार हल्के असम्बली में, वहाँ पर भी किया है, राजेंद्र नगर में भी हमने किया है, और फिर हमने झिर्रा के इलाके में, उस इलाके में भी गोशा हमेल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किया है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे इलाक़ों से जो लोग आए हैं उनको भी घरों तक पहुंचाने के लिए जनाब माजिद हुसैन साहब को ज़िम्मेदारी दी थी। और हमको जहां कहीं से भी बिहारी के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या फिर
جھارکھنڈ کے ہو یا پھر مہاراشٹر کے ہو، کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں لیبرز ہیں، مائیگرنٹ لیبرز کے لیے، ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے۔ 500 راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بھی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں، بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے۔ مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا، بورا بنڈے میں بھی ہم بھیجے، بیگم پیٹ میں بھی، اور پھر یہ مہیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک 2000 سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس کے وہاں پر بھی ہم بھیج چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری ذات سے یہ اناج پہنچانے کے لیے، اور پھر دوسرے بھی اصحاب جو بھی این جی اوز یا جو بھی دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کی، میں ان تمام کا بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم کو سب کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی۔ جو بھی کوشش ہو رہی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، ریاستی حکومت کی جانب سے بھی ہو رہی ہے، کئی این جی اوز بھی کر رہے ہیں، اور ہم ہماری جانب سے بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے کرنا ہے، اور ہم کو ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنا ہے یا الزام نہیں لگانا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔